नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं कम समय में 31 अगस्त 2024 प्रथम पारी की पूरी आंसर की। पूरी का मतलब कंप्लीट यहाँ पर 100 से 150 क्वेश्चंस जो आपके टोटल सवाल पूछे गए हैं, जीके प्लस हिंदी प्लस मैथ्स प्लस रीजनिंग के एक साथ सभी क्वेश्चंस का अपन आंसर देखने वाले हैं। ये वीडियो विशेषकर उन कैंडिडेट के लिए इंपॉर्टेंट है जिन्होंने आज एग्जाम दिया है, वो चेक करना चाहते हैं उनके 150 में से कितने सवाल करेक्ट हो रहे हैं 31 अगस्त के प्रथम पारी वाले कैंडिडेट। लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताना आपके यहाँ से कितने सवाल करेक्ट हो रहे हैं। पूरे सवाल अपन देखने वाले हैं एक साथ, तो कम समय में सभी सवाल का आंसर यहाँ पर आपको टिक मिल जाएगा और मैं आपको बता दूंगा सवाल बोलकर। यानी 150 तक सभी क्वेश्चंस यहाँ पर इंक्लूड कर दिए गए हैं और पूरे एचडी क्वालिटी में आप देख सकते हो सभी सवालों का उत्तर। एक एक करके सभी सवालों का उत्तर जाने उससे पहले यदि अभी आप वीडियो देख रहे हो तो अब आप हो लक्की व्यूवर, क्योंकि आज 31 अगस्त इस ऑफर की लास्ट डेट है। टेक्स्ट बुक पास प्रो पर जो आपको प्रीवियस ईयर के पेपर सहित मॉक टेस्ट लगाने का मौका मिलता है लोएस्ट प्राइस में। वैसे 1 सितंबर से इसकी प्राइस 699 हो जाएगी। फ़ायदा क्या मिलता है, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, चाहे यूपी पुलिस की कर रहे हो, अदर जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स आते हैं आपके, स्टेट पुलिस के अतिरिक्त एसएससी, बैंकिंग, रेलवे के, नेक्स्ट आपके ग्रुप डी क्या हो गया, एनटीपीसी का गया, सारे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के पेपर से मॉक टेस्ट आप टेक्स्ट बुक पास प्रो पर लगा सकते हो और पास प्रो से स्मार्ट तरीके से तैयारी करके आप 50% तैयारी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। ऑफर क्या है, टीटीजी के कूपन कोड आपको यूज़ करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा लोएस्ट प्राइस में, वरना इसकी प्राइस है वैसे इससे पहले आपने पूरे अगस्त में इसकी प्राइस 527 रुपये देखी है। अभी यहाँ पर 1 तारीख से और प्राइस बढ़ रही है, उससे पहले आज ही फ़ायदा उठाइए। कैसे पास प्रो लेना है और सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट 1 साल की वैलिडिटी में आपको मिल जाएंगे। 1 साल में जो भी एग्जाम्स आए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेमो वीडियो है, उसको चेकआउट करना। अब बारी आती है सवालों की आंसर देने की। बिल्कुल सवाल और साथ में आंसर बताऊंगा और कोई भी आपका टाइम यहाँ पर वेस्ट नहीं होगा। पहला सवाल, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, वीर रस इसमें आपका रस भेद हो जाएगा। वीडियो डिले आया, इसका कारण यही है कि रियल और फिर ऑथेंटिक सवालों का आंसर ढूंढने में टाइम लग जाता है। मानव शब्द का विशेषण निम्नलिखित में से क्या बनेगा, मानव का हो जाएगा मानवीय। पिता कहानी के लेखक कौन है, पिता कहानी के लेखक है ज्ञान रंजन। कौन सा काटना का तत्सम है, ज़्यादा समय के लिए पॉज कर दीजिएगा, काटना का तत्सम है दोस्तों कर्तन हो जाएगा। अगला अपन देखेंगे इंदिरा और इंद्रा शब्द युग्म का सही विकल्प क्या है, तो इंदिरा हो जाएगा लक्ष्मी को कहते हैं और इंद्रा ये इंद्राणी है, भगवान की पत्नी इंद्रा, इंद्राणी आप कहेंगे। बोलते समय मुख के कितने उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जाता है, 5 इस उच्चारण स्थल है अपने मुख के। करेक्ट आंसर। महिला जब भाषण दे रही थी उसकी आवाज़ में एक आकर्षण था, तो कौन सा वाक्य में प्रयुक्त आकर्षण शब्द का विलोम नहीं है, आकर्षण का सभी विलोम है लेकिन विकर्षण विलोम नहीं है, विकल्प बी। कवीश्वर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, कवि धन ईश्वर, ये इस टाइप से हो जाएगा, विकल्प डी करेक्ट है। नेक्स्ट आपका गद्यांश यहाँ पर देख सकते हो, इस टाइप से गद्यांश पूछा गया है। तो गद्यांश का पहला सवाल देखते हैं, 9 से 13 तक गद्यांश के सवाल रहेंगे। लंदन बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, तो ये इससे पहले भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स आ चुका है जिसमें समुद्र तट को करेक्ट माना है। ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी नाविक शक्ति क्यों इतनी प्रबल बना दी, कोई इसके जहाज़ों का आना जाना न रोक सके। हराने का मतलब नहीं है, नाव यदि आना जाना बंद हो जाएगा तो तराही तराही मच जाएगी। नावों का आना जाना बंद न हो इससे लिए यहाँ पर इन्होंने नाविक शक्ति बढ़ाई है, विकल्प सी करेक्ट है। मस्तूलों का जंगल कहने से लेखक का क्या अभिप्राय है, यानी असंख्य मस्तूल हो जाएगा। तराही तराही मच जाना, हाहाकार मच जाना। अगला सवाल, टक्कर लेने का अर्थ है मुकाबला करना, जिसका कोई आकार ना हो निराकार। बाल का स्त्रीलिंग, बाल का बाला हो जाएगा। पर्णकुटी शब्द में समास, पर्णकुटी में तत्पुरुष समास है। कौन सा शब्द अवयव नहीं है, अवयव में यहाँ पर आजकल इधर में किससे है ना, ये अवयव नहीं है। अगला, गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, कुछ लोग किस पर, गंगा तट पर, कहाँ, गंगा तट तत्पुरुष हो जाएगा। जाति शब्द का बहुवचन, जाति का जातियाँ, ये वाला हो जाएगा। अम्बुज और अम्बुद, अम्बुज जो जल में कमल और अम्बुद बादल, तो यहाँ पर आपका कमल बादल हो जाएगा। करुणालेख के रचयिता कौन है, जयशंकर प्रसाद, करुणालेख के रचनाकार जयशंकर प्रसाद। बहुवचन में होता है, दर्शन हमेशा बहुवचन में होगा। जीव का पर्यायवाची, जीव का पर्यायवाची है रसना। अल्प विराम, ये सभी कॉमा अल्प विराम पता है। कवाली है एक स्त्रीलिंग है, कवाली शब्द क्या है, स्त्रीलिंग। महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, यामा हेतु ज्ञानपीठ पुरस्कार। निम्नलिखित में से सही तत्सम शब्द का चयन कीजिए। सही तत्सम शब्द है आपका मधुक। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ। अब अकर्मक क्या का जवाब बाकी सभी मिल रहा है, लेकिन बालक बहुत देर से रो रहा है इसमें नहीं मिल रहा, तो ये अकर्मक है। मतैक्य में कौन सी संधि है, तो मतैक्य में
मतैक्य में संधि है वृद्धि संधि, विकल्प डी। अगला है तरंग तुरंग शब्द युग्म का सही विकल्प है तरंग तुरंग। तरंग लहर है, तुरंग घोड़ा को कहते हैं। आप डूबे तो जग डूबा का अर्थ है, यानी बुरा आदमी सबको बुरा लगता है। शाश्वत नश्वर, शाश्वत का विलोम नश्वर। किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में, मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूं, ये वर्तमान है। जूते चाटना यानी खुशामद करना, राजी करना। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। इनमें से शुद्ध रूप है उनका एक पुत्र है, ये शुद्ध है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में प्रमुख प्रयुक्त धर्म शब्द का क्या अर्थ है? अब धर्म का अर्थ है यहाँ पर गुण है, क्या हो जाएगा? गुण। नेक्स्ट वाले यहाँ पर हिंदी के सवाल एंड हो रहे हैं। वह खा रहा था, मैं खा रहा था, कौन सा काल है? वह खा रहा था, मैं खा रहा था, अपूर्ण भूत काल। क्या खा रहा था पता नहीं, अपूर्ण भूत है। अब करते हैं अपन 37 जी के आपके हिंदी के सवाल के बाद 38 जो जीके के सवाल पूछे गए हैं वो देखते हैं उनका सटीक आंसर। ताजमहल का पीलापन आप सभी को पता है, अम्ल वर्षा के कारण ताजमहल का रंग पीला है। अम्लीय वर्षा हो जाएगी सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर है? देहरादून, उत्तराखंड। 2016 के विमुद्रीकरण के दौरान भारत के वित्त मंत्री उस समय अरुण जेटली थे। अगला सवाल यहाँ पर 41वां, मानव विकास सूचकांक का मुख्य लक्ष्य है। तो प्रति व्यक्ति आय देखते हैं और उनमें हेल्थ देखी जाती है, तो ये सभी ओवरऑल वेलबींग देखी जाती है। व्यक्तियों के समग्र कल्याण और जीवन की गुणवत्ता का आकलन इसमें किया जाता है, विकल्प बी करेक्ट है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में प्रावधान है? तो अनुसूची यहाँ पर 5 की बात हुई है, 5th शेड्यूल की बात की गई है। किसने सप्तांग राजनीतिक तर्कसंगतता का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो सप्तांग है ये आपका कौटिल्य ने सिद्धांत दिया। किसने दिया? कौटिल्य ने। उत्तर प्रदेश में आपको पता है विधान परिषद भी है, तो जो उसका उच्च सदन हो जाएगा। सभी राज्यों में नहीं है लेकिन उत्तर प्रदेश में है, तो विधान परिषद उसका उच्च सदन है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्वांटम उलझाव, क्वांटम एंटेगलमेंट की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? क्वांटम उलझाव या क्वांटम एटेंगलमेंट अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन, ये एक ऐसी घटना जिसमें कण इस प्रकार एक दूसरे से जुड़े रहते हैं कि एक कण की अवस्था दूसरे कण की अवस्था को तुरंत प्रभावित करती है, चाहे उनके बीच कितनी भी दूरी क्यों ना हो, लेकिन वो प्रभावित करेगी क्वांटम उलझाव में। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में नहीं है? दोस्तों इंग्लिश नहीं है 8वीं अनुसूची में, ध्यान देना, इंग्लिश भारतीय 8वीं अनुसूची में भाषा है ही नहीं। प्रसिद्ध कृति तंत्रलोक के लेखक कौन है? तंत्रलोक के लेखक है अभिनव गुप्त, अभिनव गुप्त। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर को। नेक्स्ट आपका है IMF भुगतान संतुलन नियमावली के अनुसार वस्तुओं के आयात और निर्यात को, यहाँ पर पूछा किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए? आयात निर्यात को FOB बेसिस करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान का आर्टिकल 340 है पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित। भारत में रेड कॉरिडोर क्या है? लाल गलियारा, रेड कॉरिडोर हो जाएगा। यहाँ पर नक्सल एरिया है जो अपना मध्य पूर्वी और दक्षिणी इलाका है, नक्सली माओवादी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र है, उसे रेड कॉरिडोर कहते हैं। कोबरा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक विशेष अभियान इकाई है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की जो CRPF की एक स्पेशल ऑपरेशन यूनिट है। इसका मतलब क्या? कोबरा यानी कमांडो बटालियंस फॉर रेजोल्यूट एक्शन। भारत में वेट कब आया? वेट आया 2005 में। विटामिन C की कमी से रोग कौन सा होता है? सभी को पता है स्कर्वी डिजीज होती है विटामिन C की कमी से। अगला सवाल नंबर 55, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन किस प्रकार आर्थिक विकास का समर्थन करता है? OECD आपको पूछा किस प्रकार आर्थिक विकास का समर्थन करता है? तो हो जाएगा बाय प्रमोटिंग पॉलिसीज दैट इम्प्रूव इकोनॉमिक एंड सोशल वेलबींग हो जाएगा, आर्थिक और सामाजिक कल्याण में सुधार करने वाली नीतियों को बढ़ावा देकर। किस वर्ष अपोलो 11 पहली बार नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर पैर रखा है? वो मिशन अपोलो 11 था 1969 में, 20 जुलाई की बात है ये। विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का क्या नाम है जिसकी अप्रैल 2024 में 114 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई? तो ये वेनेजुएला के व्यक्ति हैं जिनकी मृत्यु हुई थी 2024 अप्रैल में। नाम है दोस्तों इनका जुआन विसेंट पेरेज मोरा, 114 वर्ष की आयु में मृत्यु हुई। खिलजी वंश की स्थापना किसने की है? तो यहाँ पर हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी ने की है। साइबर सुरक्षा में एनक्रिप्शन का उद्देश्य क्या है? एनक्रिप्ट करते हैं, आपके व्हाट्सएप पर भी आता है ना, चैट एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, यानी कोई दूसरा बीच में
देख नहीं सकता है, इस प्रकार डाटा को कोडिंग किया जाता है कि उसे आप डिकोड कर ही नहीं पाते हो। अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए डाटा को कोडित रूप में कन्वर्ट करना। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का मुख्यालय न्यूयॉर्क में हो जाएगा। अगला सवाल नंबर 61। स्वर्ण क्रांति का संबंध गोल्डन रिवॉल्यूशन है वो आपकी बागवानी और शहद उत्पादन से है। कांगो घाटी किस महाद्वीप में पाई जाती है? कांगो घाटी है अफ्रीका में। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। कोप 26 2021 में मेजबान देश कौन था? जो जलवायु सम्मेलन कोप 26 है ना, ये यूके में ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था। ठीक है। अगला सवाल है लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव और हिंसा को खत्म करने के लिए वैश्विक आंदोलन को किस शब्द से परिभाषित किया जाता है? तो ये लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण के लिए जो आंदोलन है, नारीवादी आंदोलन। मी टू आंदोलन तो महिला के साथ जो छेड़छाड़ वाली घटना होती थी और महिलाएं सामने आती थी जो अपनी बात रखती थी, वो मीटू आंदोलन था। लेकिन ये नारीवादी आंदोलन जिसमें महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता की बात होती है। प्रसिद्ध भारतीय उपन्यास गोदान के लेखक है मुंशी प्रेमचंद। अगला सवाल नंबर 67। त्रैमासिक समाचार पत्र साइबर प्रवाह किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पहल है? साइबर प्रवाह है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, गृह मंत्रालय की पहल हो जाएगी। ठीक है। अगला है किसमें ऑनलाइन उत्पीड़न शामिल है? जहां उपयोगकर्ता को ढेर सारे ऑनलाइन संदेश और ईमेल का सामना करना पड़ता है। ऑनलाइन उत्पीड़न किया जा रहा है ऑनलाइन संदेश और ईमेल के जरिए, तो साइबर स्टॉकिंग हो जाएगी। ऑनलाइन की धमकी देना, बातचीत, गाली गलौज करना, वो साइबर स्टॉकिंग है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के प्रयासों के लिए 2021 में किसे नोबेल शांति पुरस्कार मिला है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के प्रयास हेतु 2021 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव को। साइट का मतलब क्या है? साइट की फुल फॉर्म यहाँ पर हो जाएगी सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात संघ, इसकी राजधानी क्या है? फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात संघ की राजधानी क्या है दोस्तों? अबू धाबी हो जाएगी। संयुक्त अरब अमीरात संघ की राजधानी अबू धाबी। यूएई की राजधानी अबू धाबी। मानवाधिकार किसके पास है? सभी के पास है, ये कुछ सभी लोगों के पास है। उत्तर भारतीय गायन ठुमरी का मुख्य विषय क्या है? ठुमरी का मुख्य विषय, ठुमरी की थीम है प्रेम के साथ भक्तिपूर्ण, यानी रोमांटिक और भक्तिपूर्ण दोनों है इसकी ठुमरी की थीम। हरे चने का वैज्ञानिक नाम आपको पूछा है तो हरा सेना को कहेंगे आप विग्ना रेडिएटा। रेडियो एक्टिविटी की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? रेडियो एक्टिविटी की खोज की है दोस्तों हेनरी बेकरल ने। तो यहाँ पर 75 क्वेश्चंस यानी हिंदी और जीके कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट अपन कंटिन्यू करते हैं मैथ्स रीजनिंग का। अब शुरुआती यहाँ पर मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। डायरेक्टली मैं आपको सवाल के साथ आंसर बताऊंगा। सॉल्यूशन यहाँ पर आप केवल आंसर की के तौर पर है, ये सभी सवाल हैं मिलाए हुए हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, आंसर एकदम ऑथेंटिक है। पहला सवाल आप देखेंगे, एक 105 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। 175 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर घंटे की चाल से समान दिशा में चल रही है, तो रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा पार करने में? 2 मिनट 48 सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पर एक ही जगह से 9 मिनट के अंतराल पर दो बंदूकें चलाई जाती है, तो उस स्थान पर आने वाला एक व्यक्ति देखता है कि दो बंदूकों की आवाज़ सुनने के बीच 8 मिनट 48 सेकेंड बीत चुका है। तो यहाँ पर ध्वनि का वेग दे रखा है और व्यक्ति उस स्थान पर किस चाल से आ रहा है? तो ये 27 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आ रहा है। विकल्प बी करेक्ट है इस सवाल का। तो सवाल देखते जाइएगा और इसका आंसर आप मैच करते जाइएगा। एक गांव में 60% परिवारों के पास एक गाय है, 30% के पास भैंस, 15% के पास में गाय और भैंस दोनों हैं, और गांव में कुल 960 परिवार है, तो कितने परिवारों के पास भैंस या गाय नहीं है? तो ऐसे 240 परिवार है जिनके पास नहीं है। एक डेयरी वाला प्रति लीटर दूध के लिए 6.4 रुपये का भुगतान करता है और वह फिर दूध में पानी मिलाता है और मिश्रण को 8 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचता है और 37.5% का मुनाफा कमाता है। तो ग्राफ द्वारा प्राप्त दूध में पानी और दूध का अनुपात, पानी का दूध से अनुपात है 1:10। HCF निकालना 135, 171, 192 का, तो ये हो जाएगा आपका 3। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 310, 550, 728 से विभाजित करने पर समान शेष बचता है, तो वो 2 है सबसे बड़ी संख्या। एक 335 मीटर रेलगाड़ी 8 सेकंड में एक खंभे को पार करती है, तो इसकी गति ज्ञात करनी, तो ये गति हो जाएगी आपके 67 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट सवाल 83। यदि 120 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके एक कार्य को 16 दिन में कंप्लीट कर देते हैं, तो 64 व्यक्तियों को प्रतिदिन कितने घंटे काम करना पड़ेगा उसी कार्य को 15 दिन के भीतर पूरा करने में? तो यहाँ पर 12 घंटे का काम करना पड़ेगा। कितने घंटे का? 12 घंटे का। नेक्स्ट आपको पूछा, एक बेईमान दुकानदार है, अपने क्रय मूल्य पर सामान बेचने का दावा करता है, लेकिन प्रत्येक किलोग्राम के लिए 960 ग्राम का गलत वजन उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत है 4.1/6%। नेक्स्ट वाला देखते हैं, किराने वाले को क्रमशः 15 रुपये प्रति किलो और 20 रुपये प्रति किलो की कीमत वाली 2 प्रकार की दालों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि दोनों की रेट यहाँ पर मिश्र दाल की जो मिश्रण दाल है ना, उसकी रेट 16.50
रुपये प्रति किलो के हिसाब से रहे तो वो 7 और 3 के रेशियो से मिलाएगा। 7 पुरुष या 10 महिलाएं 10 दिनों में 100 मीटर की दीवार बना सकते हैं। 600 मीटर की दीवार बनाने में 14 पुरुष और 20 महिलाओं को कितने दिन लगेंगे? 15 दिन लगेंगे। विकल्प ए करेक्ट है। एक बिल्डर रुपये 2,550 उधार लेता है, जिसे दो समान वार्षिक किस्तों में 2 वर्ष के अंत तक 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज के साथ वापस भुगतान करता है। प्रत्येक किस्त कितनी होगी? ये होगी 1,352 रुपये की। 2 वर्षों में ब्याज के वार्षिक 3% पर 10,000 के लिए चक्रवर्ती राशि और चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। तो ये चक्रवर्ती ब्याज हो जाएगा 609 रुपये और राशि है 10,609 रुपये। अगला, एक खुदरा विक्रेता अपने सामान को 150% पर अंकित करता है और 40% की छूट देता है। यदि क्रय मूल्य 1600 रुपये तो बिक्री मूल्य होगा 24 रुपये। एक वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, तो उसे इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए ताकि वो 20% का लाभ कमा सके? 640 में बेचना चाहिए। एक कार्यशाला में श्रमिकों का औसत मासिक वेतन था 8500 रुपये। यदि 7 श्रमिकों का औसत मासिक वेतन 10,000 है तो शेष का औसत मासिक वेतन 7800 है, तो कार्यशाला में श्रमिकों की संख्या हो जाएगी 22 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल की ओर मूव करते हैं। सवाल नंबर 92। 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 183 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 178 हो जाएगी सबसे छोटी। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 10 और 6, तो उनकी व्यय का अनुपात 10-18 दे रखा है और क्रमश 5200 और 36 रुपये बचाते, तो उनकी आय है, यहाँ पर व्यक्तियों की आय है 16,000 और 9,600 रुपये। 12% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में दे 10,920 के ऋण का भुगतान किस वार्षिक किस्त पर होगा? 3,250 रुपये। श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। अगली संख्या यहाँ पर क्या होगी? 144, 169, 196, 225 के बाद 256 होगा। दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब है। एज इट इज सेम टू सेम, यहाँ पर मिरर इमेज बनेगा क्योंकि इस टाइप से त्रिभुज है ना, इसका सेम ही बनेगा। विकल्प डी करेक्ट है। श्रृंखला में अगला प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। अब अगला प्रतिबिंब यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल से इसको टर्न कर रहे हैं ना, इसको यहाँ से, तो ये 90 टर्न करेंगे तो कुछ इस टाइप से दिखेगा। ये पेन से किया हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, अपना दी गई आकृति में कितने त्रिभुज बनेंगे? तो टोटल यहाँ पर 29 त्रिभुज आपके बनने वाले हैं। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों के कौन से जोड़े अर्थ में सबसे अधिक समान है? सबसे अधिक समान जल्दी और तेज हो जाएगा, आपस में पर्याय। नेक्स्ट, यहाँ पर सवाल जो आपको पूछा है, यदि कोई विमान न्यूयॉर्क से लंदन के लिए अपराह्न 3 बजे रवाना होती है, उड़ान की अवधि 7 घंटे, तो विमान किस समय उतरेगा? यदि लंदन न्यूयॉर्क से 5 घंटे आगे हैं तो विमान उतरेगा, आपके करेक्ट आंसर यहाँ से पूर्वाह्न 3 बजे 3 AM पर। सादृश्य पूरा कीजिए। कलम लिखने के काम आता है तो चाकू काटने के काम आता है। श्रृंखला में विषम बेजोड़ ज्ञात कीजिए। बेजोड़ यहाँ पर P17 है, गलत है, ठीक है। अगला आपको दे रखा है श्रृंखला में अगला चित्र क्या आएगा? अगला चित्र यहाँ पर इस टाइप से आने वाला है, ये वाला आप देख लीजिएगा रोक कर। विकल्प सी। एक शंकु को उसके आधार के समानांतर एक समतल से काटा जाता है, फिर उस समतल के एक तरफ बने शंकु को हटाया जाता है। समतल के दूसरी तरफ जो नया भाग बच जाता है उसे कहते हैं छिन्नक कहेंगे। एक शंकु का छिन्नक हो जाएगा। प्लस का अर्थ का भाई, माइनस का अर्थ की बहन, गुणा का अर्थ का पिता है। तो निम्नलिखित में से किसके अर्थ में CM का बेटा है? CM का बेटा, विकल्प यहाँ पर ये D वाला है, M गुणा N - C प्लस F वाला, ठीक है। सभी के लिए विकल्प अलग अलग होंगे, इधर उधर रहेंगे रेंडमाइज करके, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है, दे रखा है वो सेम रहेगा। एक आम की कीमत ₹8 प्रत्येक है, जबकि अमरूद 6 रुपये है। एक महिला इन फलों पर कुल 52 रुपये खर्च करती है, तो कितने आम और अमरूद खरीदा? 5 आम और 2 अमरूद करेक्ट हो जाएगा। 3 कंटेनर है, पीले, सफ़ेद और काले में 120 कंचे रखे हुए हैं। सफ़ेद और पीले कंटेनर में संयुक्त रूप से काले कंटेनर की तुलना में दोगुने कंचे हैं, तो सफ़ेद कंटेनर में कितने कंचे हैं? 60 कंचे। एक अस्पताल अपनी इंटेंसिव केयर यूनिट के लिए नर्सों की भर्ती कर रहा है। अब अस्पताल इंटेंसिव केयर यूनिट के लिए भर्ती कर रहा है, ठीक है। चयन के लिए मानदंड इस प्रकार है। अब मानदंड देखिएगा, नर्सिंग में आपके डिग्री स्नातक होनी चाहिए, उन्नत कार्डियक लाइफ सपोर्ट का प्रमाणन, क्रिटिकल केयर नर्सिंग में न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव है, योग्यता आधारित इंटरव्यू में 60%। यदि उम्मीदवार के पास ACLS प्रमाणन नहीं है, उस केस में आगे भेजा जाएगा वरिष्ठ विशेषज्ञ के पास में। यदि इंटरव्यू में न्यूनतम अंक 60% प्राप्त नहीं करती है तो फिर उस मामले को नर्सिंग विभाग के प्रमुख को भेजते हैं। यदि उम्मीदवार कार्य अनुभव को छोड़कर अन्य सभी योग्यताएं पूरा करता है, अनुभव के अलावा सभी योग्यताएं हैं यहाँ पर, तो मामला केंद्र के निदेशक को भेजा जाएगा। यहाँ पर एक कैंडिडेट है जिनका नाम है प्रिया सिंह है, तो इनके BSc नर्सिंग कर रखी है, कहने का मतलब इसने स्नातक की डिग्री कर रखी है, ACLS प्रमाणित भी है, इंटरव्यू में 60% भी है, इंटेंसिव केयर यूनिट्स में भर्ती हो रही है और इंटेंसिव केयर यूनिट में 4 वर्ष सहित 8 वर्ष का अनुभव है। क्रिटिकल केयर है, इंटेंसिव केयर है, दोनों एक ही बात माने तो यहाँ पर ये भी इनकी योग्यता हो जाएगी। और बाकी सारी योग्यताएं हैं तो किसी को भेजना नहीं है, इसको चयनित कर देना चाहिए। विकल्प ए करेक्ट है। यदि इंटेंसिव, वैसे इंटेंसिव और क्रिटिकल एक ही होता है।
तो उम्मीदवार का चयन नर्सिंग पद के लिए हो जाना चाहिए। नेक्स्ट अपना है 5 दोस्त ए बी से भारी, सी डी से हल्का, बी डी से हल्का, लेकिन ई से भारी, डी सबसे भारी है, तो इनमें से सबसे भारी कौन है? ए भारी है। बेजोड़ आपको पूछा है, एम एन ओ एल ये बेजोड़ है। आपको अलग पूछा विश्रम, बाकी सब राजधानियां हैं, लेकिन भारत एक देश है। एक पर्वतारोही प्रत्येक घंटे की शुरुआत में 30 फीट चढ़ता है, फिर आराम करने के लिए रुकता है और अगले घंटे की शुरुआत में फिर से चढ़ाई शुरू करने के लिए 20 फीट नीचे खिसक जाता है। तो सवाल पूछा है कि 120 फीट ऊपर स्थित झंडे तक किस समय पहुंचेगा? तो ये पहुंचेगा शाम को 6 बजे। अब यहाँ पर ये जो बॉक्स वाला सवाल है ना, दिए गए कागज़ की शीट की आकृति से बने बॉक्स के समान है, तो यहाँ पर प्लस और ये नज़दीक है, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा, विकल्प बी करेक्ट है। निम्नलिखित में श्रृंखला में लुप्त पद आपको ज्ञात करना है, तो लुप्त पद यहाँ पर आपका स्क्वायर है 19 का, 17 का, 13 का, एक तरीके से जो संख्याएं विभाजित अभाज्य संख्या है, नेक्स्ट अभाज्य 11 121 हो जाएगा, विकल्प ए। अगला जेंटलमैन से कौन सा शब्द यहाँ पर आपको बनाया है? नहीं बनाया जा सकता है, जनरल को नहीं बना सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आर है ना जनरल में। तालिका का अध्ययन कीजिए और आर का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपका तालिका का स्टडी करके आर का मूल्य फाइंड आउट करना है, जो आएगा 8%। निम्नलिखित में से किस शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में है? जैसे बी के बाद ई एल ओ डब्ल्यू सही क्रम में आपका रहेगा, बाकी में क्रम के नहीं है। लुप्त शब्द सेब लाल, कोयला काला होता, ब्लैक करेक्ट हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से कौन सा व्यंजक ये दर्शाता है कि एफ के की मात्रा है? तो एफ के की मात्रा वाला करेक्ट आंसर है F3M5K, विकल्प डी। हैशटैग माइनस को दर्शाता है, एट द रेट गुणा को दर्शाता है और डॉलर वाला ये माइनस को दर्शाता है, प्रतिशत भाग को दर्शाता है। तो आपको इसका मान ज्ञात करना, जो कि मान आएगा 5। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर आपको पूछा है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जो व्यक्ति चाय पीते हैं उनके लिए त्रिभुज है, जो व्यक्ति कॉफ़ी पीते हैं उनके लिए सर्कल है और जो व्यक्ति जूस पीते हैं उनके लिए रेक्टेंगल है। तो आपको पूछा तीनों पीने वाले, अब तीनों वाले तो ये हो गया, रेक्टेंगल भी है, सर्कल भी है, त्रिभुज भी है, 15 व्यक्ति हैं। जो व्यक्ति कितने तीनों पीते तो वो 15 व्यक्ति हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर फिल इन द बैलेंस 96 है, 60, 35 और नेक्स्ट आएगा आपकी 19, उसके बाद 10 आएगा। एक स्कूल में हर 2 महीने में आवधिक परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं और नीचे दिए गए रेखा ग्राफ प्रत्येक आवधिक परीक्षा में छात्र द्वारा प्राप्त कुल अंकों को दर्शाता है। तो ये आप ग्राफ वाला जो सवाल है ना, उसमें पूछा अगस्त 2001 से अक्टूबर 2001 की आवधिक परीक्षा में मिलाकर छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत कितना है? तो ये है 75.5% करेक्ट है। एलन जो लिली का जीजा है, सैम का दामाद है, जून एमी की माँ है, एमी लिली की इकलौती बहन है, सैम का लिली से क्या रिश्ता है? तो ये फादर हो जाएगा। निर्धारित आकृति दी गई आकृति में से कौन सी आकृति मुख्य आकृति को पूरा करेगी? कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर इमेज में ऑलरेडी कैंडिडेट ने इसको कंप्लीट किया है, बाकी ये वाली लाइन नहीं थी। तो कंप्लीट करने पर कुछ आपको क्या करना पड़ेगा, ये विकल्प डी में है ना, ये वाला स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा यहाँ पर आएगा, जो कैंडिडेट ने ये लाइन अपने हाथ से एक तरीके से ड्रॉ की है। गिरना, अब गिरने पर दर्द हो, ज़रूरी थोड़ा ही दर्द हो, लेकिन ये मान रहा गिरने पर दर्द होता है तो अवज्ञा करने पर आपको सज़ा भी मिल सकती है। ओबीडेंस करेंगे तो सज़ा मिलेगी, ठीक है। ये गिरने पर यदि दर्द होता है, कभी कभार नहीं भी हो, लेकिन मान लेते हो जाता है तो डिसओबियंस करने पर सज़ा मिलनी चाहिए, मिलती है, कभी कभार न भी मिले जो दर्द न हो। संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। जड़, तना, पत्तियाँ, फल, पेड़ में और क्या होगा? शाखा होगी, ये सभी पेड़ के भाग हैं। नक्शा दिशाएं, नक्शा जो मैप में डायरेक्शंस होती है ना, उसी टाइप से मैन्युअली आप काम कर रहे हो तो वहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? इंस्ट्रक्शंस। तो विकल्प ए करेक्ट है। श्रृंखला में लुप्त संख्याएं ए बी ज्ञात कीजिए और बी गुणा ए का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ए और बी के स्थान पर जो संख्याएं आएगी 65 109, उसका गुणा 6760 हो जाएगा। यदि आप शुरू में उत्तर पूर्व की ओर मुंह करके खड़े हैं और अपनी दाईं ओर 45 डिग्री मुड़ते हैं, तो अब आप किस दिशा की ओर मुंह करके खड़े हो? तो ईस्ट डायरेक्शन में। 131वां, यदि दक्षिण पूर्व पश्चिम बन जाता है, उत्तर पूर्व दक्षिण बन जाता है इत्यादि, तो पूर्व क्या बनेगा? पूर्व बनेगा दक्षिण पश्चिम। नेक्स्ट आपका जो पूछा है एस प्लस टी का अर्थ है एस टी का पिता है, एस माइनस टी का अर्थ है एस टी की बहन है, इसका आंसर जे की बुआ है। तो कौन सा दर्शाएगा? जे की बुआ है, तो ये जे माइनस एल प्लस एम गुणा के करेक्ट हो जाएगा। ए बी ने परिचय देते हुए कहा कि ये मेरे पिता की पोती का पति है, इसका मतलब वो है ब्रदर इन लॉ, विकल्प सी करेक्ट है। श्रृंखला 2 12 36 80 इसको कंप्लीट करना है तो 150 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एक आदमी की औसत चाल क्या है यदि वो 2 शहरों के बीच यात्रा करता है और 60% दूरी 45 मिनट में और शेष दूरी 55 मिनट में कंप्लीट करता है और दोनों शहरों के बीच की दूरी 80 किलोमीटर है, तो औसत चाल आदमी की हो जाएगी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। 4 सहपाठी एल एम एन और ओ एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बाहर की ओर मुंह करके खड़े हैं। एल एम के ठीक बाईं ओर बैठा है, एन ओ के दाईं ओर है, तो एल के ठीक दाईं ओर कौन है? एल के ठीक दाईं ओर है एम, कौन है? एम हो जाएगा।
अगला सवाल, यदि 6 अप्रैल 2023 को गुरुवार था तो 6 अप्रैल 2024 को सप्ताह का कौन सा दिन था? अब 6 अप्रैल 2023 को गुरुवार है तो 2024 को सप्ताह का दिन हो जाएगा शनिवार। नेक्स्ट देखते हैं, असमान संख्या ज्ञात कीजिए। अब असमान संख्या इनमें से कौन सी हो जाएगी? 2, 6, 24, 120, 540। तो 540 यहाँ पर आपका हो जाएगा डिसिमिलर मेंबर। अगला सवाल है, त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर की लंबाई भुजा पी क्यू की लंबाई के दोगुनी से 3 कम है, भुजा पी आर की लंबाई भुजा पी क्यू की लंबाई से 14 सेंटीमीटर अधिक है, परिधि 55 सेंटीमीटर। त्रिभुज पी क्यू आर की सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितनी होगी? तो ये 11 सेंटीमीटर हो जाएगी। एक निश्चित भाषा में कार को कार 3, 1, 18, तो इसी प्रकार एफ 6, 21, 18 ये वाला 62, 118 करेक्ट है। 5 सदस्यों के एक परिवार में ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, ई सी की माँ है, ए डी से किस प्रकार संबंधित है? तो नातिन करेक्ट हो जाएगा। 5 राज्य द्वारा इस्पात के उत्पादन के संबंध में दिए गए पाई चार्ट का परीक्षण कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इनमें से आपको उत्तर देना है पाई चार्ट वाले का। करेक्ट आंसर यहाँ पर आप देखेंगे, राज्य डी द्वारा इस्पात के उत्पादन के संगत केंद्रीय कोण क्या है? तो ये 68.4 डिग्री करेक्ट हो जाएगा। यदि 4200 का 30% प्लस 2400 का 35% बराबर 4200 का x प्रतिशत है तो x का मान यहाँ पर 50 हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर आप देखेंगे, 144वां परिवार का व्यय दे रखा है और इस व्यय में आपको पूछा है बाल शिक्षा के लिए कटौती और मकान किराए के लिए कटौती के बाद परिवार की कुल मासिक आय कितनी रहेगी? तो 25,075 रुपये हो जाएगा। विकल्प ए करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा, दिया गया युग्म डेविस कप टेनिस से संबंधित है, सही सम्मिलित में राइडर कप है आपका गोल्फ से संबंधित, बाकी सही नहीं है। असमान पद में आपका यहाँ पर सी जे सी करेक्ट हो जाएगा, जो असमान है। अगला है, 4 विकल्पों में से संख्याओं का वह सेट ज्ञात कीजिए जो प्रश्नों में से दिए गए सेट से सबसे अधिक मिलता जुलता हो। इनमें से कौन सा सेट सबसे अधिक मिलेगा? 36, 6 का, फिर 4 का, फिर 2 का। जिस प्रकार ये 7, 5, 3 था ना, 2 का गैप, यहाँ पर भी 2 का गैप। यदि मंकी को ओ क्यू पी एम जी ए और जेब्रा को इस टाइप से कोडित किया जाता तो आपको पूछा डी डब्ल्यू आर को किस प्रकार कोडित किया जाएगा? तो एफ डबल जी टी हो जाएगा। अब 2 सवाल यहाँ पर रहे हैं, मैं अपने घर से उत्तर की ओर 30 किलोमीटर पैदल चला, फिर मैं पश्चिम की ओर मुड़ा, तो मैं अपने घर से किस दिशा में हूँ? फाइनली ये आपको पूछा। ये जो पूरा सवाल आप पोज करके देखेंगे तो करेक्ट आंसर आपका होगा उत्तर डायरेक्शन में। लास्ट सवाल, जिस घड़ी में घंटे की सुई अपराह्न 3 बजे पश्चिम की ओर इशारा करती है उसकी मिनट की सुई शाम 7:45 बजे किस डायरेक्शन में होगी? पूर्व डायरेक्शन में। इस टाइप से आपने देखे 1 से लेकर 150 तक सभी क्वेश्चंस का एकदम ऑथेंटिक जवाब एक साथ बहुत कम समय में सटीक जवाब देने की कोशिश की। एफर्ट के लिए लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दी जाएगी। जो कैंडिडेट टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन कर लेना और व्हाट्सएप साथ साथ ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम बैन की न्यूज़ आ रही है तो उससे पहले व्हाट्सएप चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो ज्वाइन कर लेना। और हाँ, जाते जाते आज लास्ट डेट है 31 अगस्त और टेक्स्ट बुक पासपोर्ट पर लोवेस्ट प्राइस की डील चल रही है। टीडीजी के कूपन कोड से उसका फायदा उठाएगा। कैसे पासपोर्ट लेना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेमो वीडियो की लिंक है, उसको चेकआउट करना। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।